तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप यदि मिडिल क्लास हो, 1 लाख महीने कमाते हो, तो घर के पीछे कितने पैसे खर्च करने चाहिए, कार बाइक के पीछे कितने पैसे जो है आपको खर्च करने चाहिए, रूटीन खर्चों के ऊपर आपको कितने पैसे खर्च करने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल एंड बाकी के खर्चे आपके कितने होने चाहिए फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो जो है हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप हमारी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, आपको आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आज की डिस्कशन। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रूटीन खर्चों के साथ। तो रूटीन एक्सपेंस जो है वो दोस्तों कितना होना चाहिए दोस्तों, ज़्यादातर केस के अंदर वो आता है 20%। 1 लाख के हिसाब से 20,000। तो दोस्तों आपका ग्रोसरी हो गया, लाइट बिल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है 20,000 जो है से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि वो दोस्तों ज़्यादा है तो आप देखिए कि कौन से खर्चे ज़्यादा है आपके, और वो जो है खर्चे आप कम कर सकते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा खर्चों वाली बात, सबसे ज़्यादा जो समस्या क्रिएट करता है मिडिल क्लास लाइफ के अंदर, वो है घर के पीछे कितने खर्च करने चाहिए दोस्तों। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये कहता है कि दोस्तों 30% जो है आपकी जो है EMI आए, इतने पैसे जो है आप घर खरीदने के लिए खर्च कर सकते हो। यदि आपकी ₹1,00,000 सैलरी है तो आपकी EMI दोस्तों जो है ब्याज की, वो जो है 30,000 से ज़्यादा जो है दोस्तों नहीं आनी चाहिए। यदि 1 लाख की इनकम के ऊपर आप 30,000 से ज़्यादा पैसे EMI पे खर्च कर रहे हो दोस्तों, तो आप एक तरीके से घर के पीछे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। तो दोस्तों ये तो हो गई EMI की बात। अब घर के पीछे टोटल अमाउंट कितनी खर्च करनी चाहिए, कितने पैसे का घर खर्च जो है वो लेना चाहिए। तो दोस्तों फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर कहा जाता है 5x ऑफ योर एनुअल इनकम। इतने पैसे जो है मैक्सिमम जो है आप घर के पीछे जो है खर्च कर सकते हो दोस्तों। तो यदि आपकी महीने की 1 लाख पगार है तो 12 महीने की 12 लाख पगार हुई, तो 5 गुना, तो 12 इंटू 5 इंटू = 60 लाख, यानी आपको जो है दोस्तों 60 लाख तक का घर खरीद सकते हो यदि आपकी 1 लाख की इनकम है दोस्तों। तो अब आप बोलोगे कि सर 12 लाख के हिसाब से 60 लाख का घर खरीदते हैं, तो कई शहर में के अंदर दोस्तों जो है वो 1 BHK फ्लैट ही आएगा, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या जो बेंगलोर जैसे महंगे शहरों के अंदर। तो ठीक है 1 BHK आता है तो 1 BHK ही लेना चाहिए दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग तो यही कहता है। टायर 2 सिटीज़ है जैसे कि अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, इस तरीके के शहर के अंदर, चेन्नई जैसे शहर के अंदर दोस्तों 60 लाख के अंदर अच्छे एरिया में 2 BHK फ्लैट आपको मिल जाएगी। तो यदि इस तरीके से शहर में 2 BHK मिलता है तो ठीक है 2 BHK ले लो। और टायर 3 शहर हो गया जैसे कि बड़ौदा हो गया, या इंदौर हो गया, या भोपाल जैसे शहर में दोस्तों अच्छे एरिया में आपको 2.5 या 3 BHK भी मिल सकता है 60 लाख के अंदर। तो 3 BHK मिलता है तो 3 BHK लो दोस्तों। घर कितना बड़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि 60 लाख के अंदर जो घर मिले वो आपको लेना है। पर घर तो दोस्तों आपको 60 लाख तक का ही जो है वो लेना है। तो ये हो गई अपनी घर की डिस्कशन। अक्सर लोग दोस्तों गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि इनकी इनकम कम के हिसाब से यदि 2 BHK फ्लैट जो है 60 लाख में मिल जाता है उनको, यदि वो इनफ भी हो तो दोस्तों फिर भी वो 3 BHK 1 करोड़ का ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि EMI की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। 30,000 की बजाय 40 या 50,000 की भी EMI हो जाती है दोस्तों। इस तरीके की सिचुएशन में होता ही है दोस्तों कि आपकी टोटल इनकम की 50% तो सिर्फ दोस्तों होम लोन की EMI पे करने में ही चले जाते हैं। तो बाकी के खर्चे आप कैसे करोगे, बाकी के खर्च करने भी मुश्किल हो जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसे बचेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ को यदि दोस्तों आप अच्छे से समझते हो, अच्छे से प्लान करते हो, तो जो है अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे दोस्तों। अब मिडिल क्लास एस्पिरेशन की बात करें, कार बाइक इस तरीके की चीज़ें के बारे में, अक्सर हम दोस्तों सोचते हैं कि यार मैं कब कार लूँगा, जैसे ही हम सैलरी आती है। कई लोगों को बाइक के शौकीन होते हैं, स्पोर्ट बाइक लेने की चाहत होती है उनकी। तो दोस्तों गाड़ी हो या कार हो या फिर बाइक हो, उसके पीछे जो है दोस्तों आप अपनी इनकम का जो है मैक्सिमम 10% जो है वो खर्च कर सकते हो। उस लिहाज से दोस्तों आपकी कार बाइक या दोनों की कंबाइन
जो है EMI 10,000 जो है 10,000 पर महीने से ज़्यादा जो है नहीं आनी चाहिए। यदि ज़्यादा आती है तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि आप जो है कार या बाइक के पीछे जो है ज़्यादा पैसे जो है स्पेंड कर रहे हो दोस्तों। अब मैक्सिमम कितने पैसे खर्च करने चाहिए, कार या बाइक कितने पैसों का लेना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एक टर्म्स होता है 50% ऑफ योर एनुअल इनकम। मतलब 12 लाख साल की इनकम है तो मैक्सिमम जो आपको खर्च करना है वो 6 लाख है। यानी 6 लाख के अंदर बाइक भी आना चाहिए और कार भी आनी चाहिए। तो बाइक एंड कार दोनों मिलके जो है दोस्तों 6 लाख से ज़्यादा महंगी जो है आपको नहीं लेनी। तो ये हो गई हमारी जो है एस्पिरेशनल स्पेंडिंग के बारे में दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों जो है हेल्थ एंड एजुकेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर दोस्तों। आजकल एजुकेशन इतना महंगा हो गया है दोस्तों कि उसके ऊपर काफ़ी जो है पैसे खर्च हो रहे हैं। यदि आपके बच्चे जो है जूनियर केजी, सीनियर केजी या स्कूल में भी है तो दोस्तों लाखों रुपए जो है साल की इसकी फ़ीस होती है दोस्तों। तो इसकी वजह से दोस्तों हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है इसके ऊपर जो अच्छा खासा स्पेंड करने की जो है अमाउंट चली जाती है। तो वो अमाउंट है 10%, यानी 10% तक जो है आपको खर्च करना पड़ सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो महीने की 10,000 तक के पैसे जो है आपके हेल्थ एंड एजुकेशन में जा सकते हैं दोस्तों। पर ये चीज़ फ्लेक्सिबल रहेगी। यदि आपको ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है हेल्थ एंड एजुकेशन के पीछे तो 10,000 से बढ़ के ये 15,000 यानी 10% से 15% भी जो है इसके ऊपर खर्च करना पड़ सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको हमेशा जो है फ्लेक्सिबल रहना है। तो ये हो गई हेल्थ एंड एजुकेशन की बात, जहाँ पे आप दोस्तों 10% तक पैसे खर्च कर सकते हो। ज़रूरत पड़े तो 15% भी खर्च कर लेना है। अब आती है दोस्तों घूमने फिरने की बात। हमारे देश के अंदर जो है दोस्तों काफ़ी एस्पिरेशन है घूमने फिरने के। कई लोग देश के अंदर ही घूमने फिरने जाते हैं तो कई लोग फॉरेन के अंदर भी ट्रिप करते हैं फैमिली के साथ। तो दोस्तों घूमने के लिए कितने खर्च करने के चाहिए पैसे? मेरे हिसाब से घूमने के लिए दोस्तों जो है मैक्सिमम जो है आपको 5% जो है अमाउंट जो है स्पेंड करनी चाहिए, यानी साल के 60,000। तो साल के 60,000 तक यदि आप घूमने फिरने के लिए स्पेंड करते हो, चाहे सिनेमा जाओ, मूवी देखने जाओ या कोई कॉन्सर्ट के अंदर जाओ या विदेश देश के अंदर घूमने जाओ, तो ये जो घूमने फिरने या मज़े एंटरटेनमेंट वाले खर्चे हैं वो दोस्तों साल के 60,000 से ज़्यादा जो है दोस्तों नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया 5%। दूसरा 5% दोस्तों है इमरजेंसी फंड, जो हर महीने आप पैसे कमाते हो उसके अंदर से 5% पैसे निकाल के दोस्तों जो है आप उसको एज ए इमरजेंसी फंड रख सकते हो, जो आपको इमरजेंसी के अंदर हेल्प कर सकते हैं। तो ये यदि दोस्तों हमने जितनी भी डिस्कशन की इस सबको मिला दे दोस्तों तो वो होती है 80%। 80% के अंदर आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे। गाड़ी आ जाएगी, होम आ जाएगा, घूमना फिरना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस समेत सारी चीज़ें यदि 80% के अंदर आ जाती है दोस्तों तो आपके पास जो है 20% यानी महीने के 20,000 जो है दोस्तों बचेगी। ये 20,000 दोस्तों आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये 20,000 दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो यदि आप इस तरीके से सही तरीके से मैनेज करते हो दोस्तों, अपने पैसों को सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ स्पेंड करते हो दोस्तों, तो आपके पास जो है 20% पैसे जो है बचने चाहिए। आपकी इनकम 1 लाख है तो 20,000, यदि आपकी इनकम उससे कम है, मान लो कि 50,000 है, तो प्लानिंग ऐसे करो कि कम से कम 10,000 रुपये जो है आप बचा सको, जिसको अंदर आप जो है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करना भी दोस्तों ज़रूरी है फ्यूचर के खर्चों के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपके शादी ने का खर्चा बच्चों की नहीं गिना है हमने, है ना। बच्चों की शादी का भी तो खर्चा होगा, बाकी के सामाजिक खर्चे भी नहीं गिने। ये बड़े खर्चे कहाँ से निकलेंगे? तो ये बड़े खर्चे दोस्तों फ्यूचर में जो है आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों से ही जो है निकलेंगे दोस्तों। तो ये थी बेसिक ऑफ मनी मैनेजमेंट दोस्तों। इसके साथ साथ हमने जो है एक थोड़ा एडवांस और डिटेल कोर्स भी किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं मास्टर इन मनी मैनेजमेंट। इस कोर्स के अंदर हम दोस्तों जो है सिखाते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी लायबिलिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे एसेट को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप कैश फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि आप उस कोर्स को डिटेल के अंदर जानना या समझना चाहते हो तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है दोस्तों। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरा कोर्स जो है वो देख सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको भी एक बार ज़रूर देखें।
तो थैंक यू दोस्तों आज के वीडियो के लिए।